Hello students. So in the last video, we saw some point related to the partnership deed. Now see what happened when the partnership deed is silent over some point or there is no partnership deed. Okay. Then what will happen if partnership deed is silent or silent over some point or not प्रेजेंट। अगर साइलेंट है किसी पॉइंट पर, पार्टनरशिप डीड में रिटर्न तो है, रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप डीड है, लेकिन उस डीड में कुछ पॉइंट्स की बात कही नहीं गई है। ठीक है, जैसे सैलरी की बात ना कही गई हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात ना कही गई हो, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात ना कही गई हो, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हम पॉइंट्स को कैसे, मैटर को कैसे सेटल आउट करेंगे? अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट किस तरीके से जस्टिस करेगा? क्लियर है? सो व्हाट विल हैपन? द फर्स्ट थिंग इज हैपेंड एट इफ साइलेंट है पार्टनरशिप डीड एंड और इट इज नॉट प्रेजेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be equal। ओके, अगर डीड में कोई बात नहीं कही गई है कि किसको किस रेशियो में सैलरी दी जाए, सॉरी प्रॉफिट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अगर साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की कोई बात नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं अलाउ होगा। ओके, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। एंड जस्ट लाइक दिस, सैलरी एंड कमीशन will not be allowed। अगर सैलरी या कमीशन की बात नहीं कही गई है ना, अगर सैलरी या कमीशन की बात नहीं कही गई है तो हम सैलरी और कमीशन को भी नहीं अलाउ करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। क्लियर? द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will not be charged from partners। Okay, if the deed is silent over the interest on the capital, it means ki what will be the interest on the capital that is not given, then company or firm will not distribute any interest, will not charge any interest on the drawing with the partner, from the partners। Okay, the next is the last is interest on loan will be 6% per annum। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर्स, टू पार्टनर्स, जो इंटरेस्ट ऑन द लोन है ना, जो अभी हमने पॉइंट बताया था, इंटरेस्ट ऑन द लोन क्या होता है कि कंपनी जो है, फर्म जो है पार्टनर से लोन लेती है और लोन के बदले पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, तो उस इंटरेस्ट का रेट उसमें गिवन होगा। बट अगर गिवन नहीं है, अगर उसका बात ही नहीं किया गया, इंटरेस्ट अगर वो गिवन नहीं है, या फिर डीड है ही नहीं, डीड ही नहीं है, ऑलरेडी डीड किए थे, अगर डीड ही नहीं है, तो डिस्प्यूट के केस में क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन द लोन टू द पार्टनर्स विल बी 6% पर एनम। जो भी इंटरेस्ट होगा, क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, बट द न्यू इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम। क्लियर है? इस तरीके की ये 5 बातें हैं जो अभी हमने आपको बताई हैं। अभी कई छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन कराते समय हम क्लियर आउट करते चलेंगे। क्लियर? क्योंकि अगर सारी चीजें बता देंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी
द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो थ्योरेटिकल बातें थी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। जैसे 11th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, ठीक है, लास्ट चैप्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें क्या क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, बैलेंस शीट होती थी, यही तो होता था। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, फिर बैलेंस शीट होता था। यह है क्लास 11th की बात। क्लियर? अब प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म में हम क्या देखेंगे? तो इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लेकिन बनाना नहीं है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर में बीच में दो और होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, और इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एंड द अदर इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो इसमें लास्ट क्लास में आप लोगों ने 3 अकाउंट बनाया था, इसमें भी आपको 3 ही बनाना है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ऊपर का 2 नहीं बनाना होगा। हाँ, कहीं कहीं केस में, वो भी फर्स्ट चैप्टर में केवल एक आध क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ सकता है एडजस्टमेंट के चक्कर में, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट आपको बनाना है कि पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पहला, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो यहां क्या आता था? सॉरी, टू नेट प्रॉफिट, यही तो आता था ना, टू नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो अब यहां टू नेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट बाद हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो ये टू नेट प्रॉफिट जो है बेटा यहां पे बाई नेट प्रॉफिट में आ जाता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसका, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में ये जैसे यहां पे होता था ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पे लिख दिए, कैरी मतलब क्रॉस पोस्टिंग कर दिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, तो अब इसका कहाँ पोस्ट करेंगे? तो उस समय तो सोल प्रोपराइटर था, तो जो भी नेट प्रॉफिट था बस वो उसका था। लेकिन अब क्या है कि अब ये सोल प्रोपराइटर नहीं है, इसमें 2 या 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो अब उस पार्टनर को उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, तो केवल इस प्रॉफिट को ही नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रॉफिट के साथ उनको सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन द लोन मिलेगा, जनरल रिजर्व रखा जाएगा। तो कई सारी और एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि अगर कोई नया अकाउंट बना है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ और एडजस्टमेंट होगा, तो कई सारी एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट को हम उठा करके यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है। या यही लिख लो, बाई नेट प्रॉफिट लिख लो या कुछ भी लिख लो जो तुमको अच्छा लगे। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, तो यहां पर ओपनिंग होगा बाय नेट प्रॉफिट, या फिर ये कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, और यहां जो भी अमाउंट होगा वो यहां लिखेंगे। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं कंपनी के लिए, फर्म के लिए। ठीक है, तो फर्म के लिए, तो फर्म का कोई भी इनकम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, फर्म का कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है, क्योंकि पार्टनर दे रहा है किसको? फर्म को। ठीक है, सो हियर वी राइट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब उसके बाद फर्म क्या क्या देगा भाई? ये तो हो गई लेने वाली बात कि फर्म की इनकम इंक्रीज हो रही है। अब क्या होगा? अब होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फर्म पे कर रही है, पे करेगी तो फर्म की रिवेन्यू जो सॉरी एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो उसकी हम डेबिट पोस्टिंग करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल में ए का कुछ हो सकता है और बी का भी कुछ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल होगा। फुल पेज क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? सैलरी देना होगा फर्म को, ए को कुछ देंगे, बी को कुछ देंगे, दोनों का टोटल यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, सैलरी दे रहे हैं, ये फर्म के एस्पेक्ट से सोचना है। अप्रोप्रिएशन जो है फर्म के एस्पेक्ट से हम लोग बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं पार्टनर्स के एस्पेक्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं फर्म के नजरिए से, फर्म के एस्पेक्ट से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि देना पड़ रहा है उसको, सैलरी उसको देना पड़ रहा है। टू कमीशन जो भी होगा वो यहां रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद एक पॉइंट और होता है टू जनरल रिजर्व। देखिए कंपनी कुछ अपना पैसा जो होता है ना, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, यानी ये जो दोनों इनकम है इसका कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में भी रखती है, कि अगर इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट हो गई तो मेरे पास अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? सो हियर इट इज जनरल रिजर्व। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सैलरी, कमीशन हो गया। टू इंटरेस्ट ऑन द लोन टू पार्टनर, पार्टनर से अगर कोई लोन लिया है, पार्टनर से अगर कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, या इसको रहने दो, यहां मत रिकॉर्ड करो, रहने दो, छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा फिर। मतलब कोई भी एक्सपेंस होगा तो यहां हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद यहां हमने इसको टोटल किया और यहां टोटल किया। इनकम साइड अगर ग्रेटर है एक्सपेंस साइड से तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, और जो भी अमाउंट आएगा यहां करके टोटल इसके अमाउंट यहां लिख देंगे। ये होता है बैलेंसिंग फिगर। ओके, जो भी अमाउंट होगा माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर उसको यहां लिख देंगे, और जो भी ये कैपिटल, ये तो आ गया, जैसे कि मान लो कि ये आ गया 50,000। अब 50,000 में मान लो ए और बी जो है इक्वल इक्वल के पार्टनर है, तो 25,000 यहां आएगा और 25,000 यहां आएगा। ठीक है, अब अगर लॉस आता है तो यही प्रॉफिट उठा के यहां लिख देंगे, तो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जो भी होगा वो यहां रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर लॉस है तो यहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट है तो यहां रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? नोट हो गया?
सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखेंगे कि इसको जर्नल एंट्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और जर्नल पोस्टिंग इसकी कैसे होती है। क्लियर है? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।